हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना बताने वाले हैं। सवाल है, यदि घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक घनाभ बना लिया है जिसमें घनाभ की लंबाई का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। लंबाई का मान है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई L बराबर हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे चौड़ाई स्मॉल b बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 सेंटीमीटर। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है, उसके बाद आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 का हम 2 लिखेंगे ब्रैकेट में LB। तो L का मान सबसे पहले क्या है? L का मान है 8। L का मान हमने रखा 8। अब इसके गुणे में B है तो B का मान क्या है? 5 है। तो गुणे का निशान लगाकर हम B का मान लिखेंगे 5। प्लस लगाएंगे B का मान क्या है? B का मान है 5 और गुणे में H का मान रखना है। H का मान क्या है? 2। प्लस लगाएंगे H का मान क्या है? 2 और इसके गुणे में L का मान क्या है? 8 है और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। 2 का हम 2 लिखेंगे ब्रैकेट में क्या है? सबसे पहले आपको गुणा करना है। तो 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 का 2 से गुणा करना है तो 5 दूना हो जाएगा 10। प्लस 2 का 8 से गुणा करना है तो 2 8 हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट में जो मान है उसको सबसे पहले जोड़ना है। बाहर 2 है तो बाहर हम 2 लिख लेंगे। 40 में 10 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा और 50 में 16 जोड़ेंगे तो 50 और 16 हो जाएगा 66। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 66। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा। 2 गुणे हो जाएगा 66। अब 66 का 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग हो जाएगा 12। 12 का लिखेंगे 2, 1 हो जाएगा हासिल। 2 छंग 12 और 1 13, 132। यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं घनाभ का, तो 132 आया। ये सेंटीमीटर में मानते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें आयतन में निकालना है। घनाभ का आयतन का फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H। अब यहाँ पर L, B और H के मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो L का मान क्या है? L का मान है 8, तो L की जगह पर हो जाएगा 8। गुणे में B का मान क्या है? B का मान है 5, तो B की जगह पर हो जाएगा 5। गुणे H का मान क्या है? H का मान है 2, तो H की जगह पर हो जाएगा 2। अब इनका हम गुणा करेंगे। 8 का 5 से गुणा करना है तो 8 पंजे हो जाएगा 40 और 40 का 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना हो जाएगा 80। 80 ये आ जाएगा 80। घनाभ का आयतन क्या है? 80। अब सेंटीमीटर में मानते तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आयतन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन कितना आया? 80 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।